दो पूजाएं हैं। अगर किसी ने श्री विद्या की बुक ली होगी तो आप देखोगे कि उसमें एक नित्य पूजा, एक अनुष्ठान है जिसमें हम दैनिक पूजा क्रम कहते हैं। तो उसमें सारे दैनिक पूजा में जब चिराग शुरू करता है ना, जो ये इसमें दिया गया, तो दैनिक पूजा में वो शुरू करके धरती की पूजा करके फिर वो गुरु मंत्र पे चला जाता है, गुरु स्तोत्र पे चला जाता है। क्योंकि हमने अभी 1 घंटे निकाले हैं कि पूजा करना है हमको, तो हम गुरु स्तोत्र पढ़े जा रहे हैं और हम बाकी के कवच पढ़े जा रहे हैं। लेकिन यदि समय नहीं हो तो हम वो दैनिक वाला करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप धरती की पूजा करने के बाद उसमें छोटे छोटे मंत्र दे दिए गए हैं आगे, गुरु की पूजा छोटे मंत्र, और उसके बाद खुद की रक्षा करने के लिए तो रक्षा भी, पहले तो सभी देवताओं को, दसों दिशाओं की देवताओं को पूजना, 10 दिक्पालेभ्यो नमः। फिर गणेश गणेश आदि द्वारपालेभ्यो नमः, उसमें गणेश, योगिनी, भैरव, क्षेत्रपाल, ये चारों की पूजा हो जाती है। और फिर उसके बाद इस शरीर की रक्षा करना होता है और इस शरीर से हुए पापों को भस्म करना होता है। और फिर धरती पर अगर हमको कोई तंग ना करे तो धरती में अपने आप को फट फट करके हम रक्षा करते हैं। और उसके बाद दिव्य जो भी अंतरिक्षगत जो है उसकी, उससे अपने आप को रक्षा करते हैं। और फिर अग्नि का एक घेरा बनाते हैं। ये सारे हम लोग दैनिक पूजा क्रम, जो कोई प्रैक्टिस करेगा तो वो 5-7 मिनट में कर लेगा। अभी जो अभी हम लोगों ने आपको पीडीएफ दिया उसमें केवल हमने आधा किया है, क्योंकि हम लंबे लंबे स्तोत्र कर रहे हैं। ठीक। तांत्रिक पूजा में केवल उतना ही करना होता है, लंबे स्तोत्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा 3 दिन से मैं बीच बीच में टोकती थी, पहले कवच करो, पहले कवच करो, कामाख्या कवच करो, ये लोग करते थे। गुरु गुरु स्तुति करते थे, पहले उन्होंने आधे पूजा करी, धरती की पूजा करी, फिर गुरु स्तुति करते थे, फिर गणेश स्तोत्र करते थे, और उसके बाद फिर कवच आना चाहिए। क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के हम साधना में चलते नहीं हैं। तो हमेशा या तो आप वो 5-7 मिनट वाली वो बुक पुस्तक वाली करो, जिसमें कि पूरी प्रोटेक्शन हो जाती है भैरव तक, फिर संकल्प मंत्र चलता है, फिर हमारे मंत्र चलते हैं। या तो आप वो करो, या तो केवल आपने धरती पूजा करी तो आपको पूरा कवच करना पड़ेगा। चाहे आप कामाख्या कवच करो, चाहे आप वाराही कवच करो, चाहे आप नारायण कवच करो, कवच हर देवता के कवच है। आप कोई भी कवच लेकर के कर सकते हो। ठीक है। तो कवच, कवच यानी शील्ड, शील्ड जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी रक्षा करता है। तो हम ये वाराही जो है, ये गुप्त नवरात्रि में वाराही की विशेष करके पूजा होती है, मैंने कह दिया। क्योंकि वाराही क्षेत्रपालिका है, क्षेत्रपाल की शक्ति है, क्षेत्रज्ञ की शक्ति है, यही भैरवी है, यही बगलामुखी है, ये भी याद करना। अब कवच में क्या होता है, कवच बहुत सिंपल होता है। कवच में इनकी शक्तियों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि हर हर दिशा में हमारी आप रक्षा कीजिए। ठीक है। ये मैंने आपको एकदम सरल भाषा में समझाया। अगर किसी को लंबी चौड़ी संस्कृत नहीं आती है तो भी क्या, बस इतना प्रार्थना करना है कि हे भगवती वाराही, आप 10 दिशाओं में मेरी रक्षा कीजिए। आप ऊपर से रक्षा कीजिए, आप नीचे से रक्षा कीजिए। सुन लीजिए, सरल शब्दों में समझा रही हूँ। हे भगवती वाराही, आप 10 दिशाओं में रक्षा कीजिए ना, करना। ऊपर रक्षा कीजिए, धरती से रक्षा कीजिए, और मेरे शरीर की रक्षा कीजिए। अब शरीर में क्या क्या भाग हैं, जो जो तुमको याद आए वो करते जाओ। मेरे मस्तक की रक्षा कीजिए, मस्तिष्क की रक्षा कीजिए, मेरे भाल की रक्षा कीजिए, मेरे आंखों की रक्षा कीजिए, मेरे कानों की रक्षा कीजिए, मेरे नाकों की रक्षा कीजिए, मेरे मुख की रक्षा कीजिए, मेरे गले की रक्षा कीजिए, मेरे बाहों की रक्षा कीजिए, मेरे उंगलियों की रक्षा कीजिए, मेरे पैरों की रक्षा कीजिए, मेरे जंघों की रक्षा कीजिए, मेरे नाभि की रक्षा कीजिए, मेरे उदर की रक्षा कीजिए। आगे से रक्षा कीजिए कि पीछे से रक्षा कीजिए। और हम जो और मैं जिस भी सिचुएशन में हूं, जिस भी स्थिति में हूं, अगर मैं जंगल में हूं तो जंगल में रक्षा कीजिए, मैं रोड पे ड्राइव कर रही हूं तो ड्राइव पे, उस रोड पे रक्षा कीजिए। हम पहाड़ों में जा रहे हैं, पहाड़ों में रक्षा कीजिए। हम स्विमिंग कर रहे हैं, हमारी स्विमिंग में रक्षा कीजिए, जल में रक्षा कीजिए कहने का अर्थ है। हम जल में है तो जल में रक्षा कीजिए। जल स्थल जहां भी हम, आकाश में है तो आकाश में रक्षा कीजिए, प्लेन में उड़ रहे हैं प्लेन में रक्षा कीजिए। हम जहां कहीं भी हैं, सर्वतो, सर्वत्र
हमारी भगवती, हमारा ही आप रक्षा कीजिए। ये हुआ नटशेल में। संस्कृत आती नहीं है, कोई बात नहीं है, बस 5 मिनट बैठिए, हे भगवती हर जगह से हमारी आप रक्षा कीजिए, आप हमारा सुरक्षा कवच बन करके चलिए। और भावना में हमेशा रखना कि भगवती की सारे गण, भगवती की पूरी सेना आपके साथ है। आप प्लेन में बैठे, भगवती की सेना आपके साथ है। आप चल रहे रास्ते पे, भगवती की सेना आपके साथ है और भगवती आपकी रक्षा कर रही है। वो भगवती को जिस जिस रूप में आपको याद करना है, वाराही रूप में, कामाख्या रूप में, जिस रूप में आपको याद करना है। कामाख्या का हमने याद किया तो 10 महाविद्या के रूप में वो आ गई थी, तो 10 महाविद्या के रूप में आप हमारी रक्षा कीजिए। जिस भी रूप में आपको स्मरण हो और जिस रूप से आपको प्रेम हो, उस रूप में आप हमारी रक्षा कीजिए। यही कवच का छोटा छोटा अर्थ होता है।